नेगेटिव सेंटेंसेस मीन व्हाट? मनफी फिक्रात, नेगेटिव का मतलब होता है ऐसे फिक्रात जिसमें किसी काम का ना होना हमें नजर आए। सो मेथड वही रहेगा कि हमेशा की तरह हम सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पर अब थोड़ी सी तब्दीली आएगी। जिस तरह से उर्दू के फिक्रे में नेगेटिव किसी काम का ना होना हमें नज़र आएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मेथड जो है वो चेंज होगा। इसमें हम इजाफा करेंगे डू और डज का, प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने डू कहाँ पर लगाना है और डज कहाँ पर लगाना है। डू हम लोग इस्तेमाल करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब प्लूरल सब्जेक्ट्स में क्या आता है? आई, वी, यू, दे। और डज हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही या किसी लड़के का नाम, शी या किसी लड़की का नाम, इट किसी भी बेजान चीज का नाम। अब हम थ्रू एग्जाम्पल्स इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उसी फिक्रे को हम मनफी में करते हैं जिसको हमने पॉजिटिव में किया था। बच्चे खेल के मैदान में नहीं खेलते हैं। सो इसका है चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन द प्लेग्राउंड। जी, इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे प्लूरल हैं, एक से ज्यादा हैं, तो हमने क्या इस्तेमाल किया है? डू नॉट। अब अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगल हो, वो स्कूल नहीं जाती है। शी डज नॉट गो टू स्कूल। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हमने डज का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। लेकिन एक और काबिल गौर बात यह है कि हमने यहाँ पर गो के साथ कोई ईएस नहीं लगाया है। हम एस और ईएस का इजाफा हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस में करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, उसके बाद वही ईएस यहाँ पर ये डज के साथ आ जाता है परमानेंटली, तो इसलिए हमें इसके साथ लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है।